कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो बड़े बड़े, उन्होंने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया सोना विधानसभा से। क्या दिल में चोट लगी है या नहीं? गहरी चोट लगी है, बहुत तगड़ी चोट लगी है। और ये मतलब सारे इलाके को एक गलत संदेश दिया है पार्टियों ने। इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जिनके जिनके 35,000 वोट हैं भाई, वो भी हमारे ही हैं, चाहे वो किसी पार्टी से किसी कास्ट से हों। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बनती है जिनके 70,000, 90,000, लाख वोट है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए थी। इनको कांग्रेस पहले कुछ दिन पहले एक जातिगत जनगणना की बात कह रही थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। तो ये तो कहीं ना कहीं सोना के अंदर तो ये लगता नजर नहीं आया। इन्हीं बातों से लगता है कि कुछ बातें इनकी सिर्फ कहने की होती है, करने की नहीं होती। करनी और कथनी में फर्क आ जाता है, और कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है, और चूक का खामियाजा भुगतेंगे। खामियाजा भुगतेंगे। अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा लगा? प्रत्याशी नहीं जीत रहे थे, वो भाजपा जीत रही थी। प्रत्याशी नहीं जीत रहे। प्रत्याशी तो आज भी हैं वो मैदान में। अगर प्रत्याशी जीतते तो आज भी हैं, चाहे कहीं से भी हैं। वो एक समय था, वक्त था। 2014 और 2019 के अंदर आप तीसरे नंबर पर आए जी। इसका कारण क्या था, और अब की बार पहले नंबर पर किस तरह आ जाओगे? नहीं, मैंने पहले नंबर के लिए इलेक्शन लड़ा, आज भी पहले नंबर के लिए लड़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हालात होते हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अपने मेवात के जो सड़कें हैं उनका हाल खराब है। जी। ये मेवात और दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव क्यों होता है? कोई इनकी आवाज़ ही नहीं उठाता। जब आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आप करोगे नहीं तो होगा कैसे? आवाज़ तो उठाने से उठेगी ना। जावेद अहमद अब की बार विधानसभा में जाने के बाद पहले 5 कार्य कौन कौन से कराएंगे सोना विधानसभा के लिए? ये पहले 5 नहीं है, जितने भी कार्य होंगे अपने 5 साल में कितने कार्य होंगे वो देखना है। आपकी भी तो प्राथमिकता होगी ना भाई, कौन कौन? शिक्षा है। पहली प्राथमिकता मेरी है शिक्षा की, फिर है चिकित्सा की, तीसरी है रोजगार की, इंडस्ट्रियल एरिया की, और जो हमें मिलता होगा अपने हल्के के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। जावेद भाई, एक बात और है कि जैसे फिरोजपुर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ कहा गया औद्योगिक फैक्ट्रियाँ आएगी, और औद्योगिक फैक्ट्रियों के नाम के ऊपर बूचड़खाने ला के पटक दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कहीं ऐसा धोखा आपके साथ तो नहीं होगा सोना विधानसभा में? मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, उन्होंने पार्टी के बलबूते बोला होगा। हम तो जनता के बलबूते बोल रहे हैं। अगर हमें जनता ने बनाया तो जो जनता की डिमांड होगी हम अपनी सरकार के सामने रखेंगे, और हम उसी के साथ रहेंगे जिसके हमारे लोग कहेंगे, और जो हमारे लोगों की सुनाई करेंगे, हमारे इलाके की आवाज़ उठाएंगे। हमें यहाँ कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, लड़कियों के कॉलेज चाहिए, शिक्षा को लेकर अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, चिकित्सा को लेकर के रोडों की ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा चाहिए, रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। हमें इंडस्ट्रियल जब तक नहीं आएंगे हम रोजगार कैसे करेंगे? पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? जावेद भाई, एक अंतिम में सवाल पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं शहरों के अंदर पार्क होते हैं, अब तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी है, गांव के लोगों को भी पार्क और पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। विधायक के तौर पर क्या पार्क और पार्किंग का सपना पहली बार जावेद अहमद दिखाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? अगर मौका मिला, हर गांव के अंदर ऐसी ज़मीनें विदाउट पड़ी हुई हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, यूजलेस है। अगर उनको सही ढंग से बाउंड्री वॉल कर दिया जाए, उनको सही ढंग से डेवलप कर दिया जाए, उन्हें पार्क भी बनाया जा सकता है, उनमें पार्किंग भी बनाई जा सकती है। ज़मीनें खाली पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है, तो उन ज़मीनों में छोटा सा तालाब बना करके गांव की पानी की निकासी डाली जा सकती है। मतलब टोटली गांव की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी। और जब तक डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार नहीं होगी किसी गाँव का विकास नहीं हो सकता, और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा वो स्टेट का नहीं होगा, स्टेट का नहीं होगा तो देश का नहीं होगा। जावेद भाई, आपने इतनी देर बातें की लेकिन आपने विरोधियों के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी। देखो पत्रकार साहब, मैं नहीं मानता कोई पार्टी गंदी है। पार्टी के अंदर रहने वाले लोग गंदे होते हैं, उनकी नीति गंदी होती है। पार्टी किसी का नाम रख दो, उसका क्या गंदा क्या अच्छा है, उसकी चलाने वाली नीति अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर रहने वालों की नीयत अच्छी होनी चाहिए। अब राम सिंह नाम रखने से कोई राम नहीं बन जाएगा, खुदा बख्श नाम रखने से कोई खुदा नहीं बन जाएगा। तो आदमी को जिस तरह अच्छा होना चाहिए इसी तरह पार्टी के साथ नीति और नीयत के साथ होती है,
जिसकी नीयत और नीति गंदी है वो पार्टी गंदी है। नहीं, मैं किसी पार्टी को कटाक्ष नहीं करता, ना मैं किसी कैंडिडेट के बारे में बुरा बोलूँगा। सभी मेरे भाई हैं, आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव है, कल मिलेंगे। जो अच्छा लगे जनता को उसे पसंद करेगी। जनता का जो फैसला होगा वो सर माथे होगा। अपने अपनी मेहनत, अपने अपनी किस्मत कर रहे हैं। मेरा तो हिसाब है। आप चुनाव में हो, अंतिम में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं कहूँगा कि भाई जिस पे आपका भरोसा टिका हो, जो आपकी आवाज़ उठा सके, जो आपके बीच खड़ा हो सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके लिए विकास कर सके, ऐसे नेता को चुने। दिखावटी आने जाने आए राम गए राम नेताओं को ना चुने। जिनके दरवाजे ना खुले उनको ना चुने। जो काम ना करा सके उनको ना चुने। जो नेता अफसरों से बात नहीं कर सकता उसको ना चुने। क्यों अपनी वोट को गड्ढे में डालें? सही फैसला लें। हम अगर इसके काबिल हैं तो हमें वोट दें, नहीं है तो जो काबिल हो। हम तो किसी के लिए भी नहीं कह सकते कुछ। हम अपने लिए तो अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि एक बार हमें मौका मिले, हम अपनी जनता के लिए पूरी तरीक़ा से समर्पित रहेंगे।